आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के मंगलवार के कार्यक्रम में। तो आज हम भगवद गीता के एक श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे और उसके पश्चात जो आज हमने टॉपिक लेने वाले हैं तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थोड़ा पंखा लगा सकते हैं? पंखा लगा सकते हैं? हरे कृष्णा। तो आज का श्लोक इस प्रकार है। श्लोक है 10वें अध्याय में से श्लोक नंबर 9। तो श्लोक है मच्चित्ता मद्गता प्राणा बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो मेरे पीछे दोहराएंगे। मच्चित्ता मद्गता प्राणा बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्ता मद्गता प्राणा बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्ता मद्गता प्राणा बोधयन्त परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्ता जिनके मन मुझ में रमे हैं, मद्गत प्राणा जिनके जीवन मुझ में अर्पित है, बोधयंत उपदेश देते हुए, परस्परम एक दूसरे से आपस में, कथयंत बातें करते हुए, च भी माम मेरे विषय में, नित्यम निरंतर, तुष्यंति प्रसन्न होते हैं, च भी रमन्ति दिव्य आनंद भोगते हैं, च भी मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तात्पर्य दिया है, मैं उसे पढ़ता हूँ, उसके बाद हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तात्पर्य, जहाँ जिन शुद्ध भक्तों के लक्षणों का उल्लेख हुआ है वे निरंतर भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में रमे रहते हैं, उनके मन कृष्ण के चरण कमलों से हटते नहीं, वे दिव्य विषयों की ही चर्चा चलाते हैं। इस श्लोक में शुद्ध भक्तों के लक्षणों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। भगवत भक्त परमेश्वर के गुणों तथा उनकी लीलाओं के गान में अहर्निश लगे रहते हैं। उनके हृदय तथा आत्माएं निरंतर कृष्ण में निमग्न रहती है और वे अन्य भक्तों से भगवान के विषय में बातें करने में आनंद अनुभव करते हैं। भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में वे सेवा में ही दिव्य आनंद उठाते हैं और परिपक्वता अवस्था में
ईश्वर प्रेम को प्राप्त होते हैं। जब वे इस दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं तब वे उस सर्वोच्च स्थिति का स्वाद लेते हैं जो भगवत नाम में प्राप्त होती है। भगवान चैतन्य दिव्य भक्ति की तुलना जीव के हृदय में बीज बोने से करते हैं। ब्रह्मांड के विभिन्न लोगों में असंख्य जीव विचरण करते रहते हैं। इनमें से कुछ ही भाग्यशाली होते हैं जिनकी शुद्ध भक्त से भेंट हो पाती है और जिन्हें भक्ति समझने का अवसर प्राप्त हो पाता है। यह भक्ति बीज के सदृश है। यदि इस जीव के हृदय में बो दिया जाए और जीव हरे कृष्ण मंत्र का श्रवण तथा कीर्तन करता रहे तो बीज अंकुरित होता है। जिस प्रकार की नियमतः सिंचने रहने से वृक्ष का बीज फलता है, भक्ति रूपी आध्यात्मिक पौधा क्रमशः बढ़ता रहता है। जब तक यह ब्रह्मांड के आवरण को भेद कर ब्रह्म ज्योति में प्रवेश नहीं कर जाता, ब्रह्म ज्योति में भी यह पौधा तब तक बढ़ता जाता है जब तक उस उच्चतम लोक को नहीं प्राप्त कर लेता, जिसे गोलोक वृंदावन या कृष्ण का परम धाम कहते हैं। अंततो गत्वा यह पौधा भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त कर वही विश्राम पाता है। जिस प्रकार पौधे में क्रम से फूल तथा फल आते हैं, उसी प्रकार भक्ति रूपी पौधे में भी फल आते हैं और कीर्तन तथा श्रवण के रूप में उसका सिंचन चलता रहता है। चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला अध्याय 19 में कहा है, भक्ति रूपी पौधे का विस्तार से वर्णन हुआ है। वहाँ यह बताया गया है कि जब पूर्ण पौधा भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेता है तो मनुष्य पूर्णतया भगवत प्रेम में लीन हो जाता है। तब वह एक क्षण भी परमेश्वर के बिना नहीं रह पाता। जिस प्रकार की मछली जल के बिना नहीं रह सकती, ऐसी अवस्था में भक्त वास्तव में परमेश्वर के संसर्ग से दिव्य गुण प्राप्त कर लेता है। श्रीमद् भागवतम में भी भगवान तथा उनके भक्तों के संबंध के विषय में ऐसी अनेक कथाएं हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत भक्तों को अत्यंत प्रिय है। जैसा कि भागवत में ही कहा है 12.13.18 श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यद वैष्णवानां प्रियम। ऐसी कथा में भौतिक कार्यों, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति या मोक्ष के विषय में कुछ भी नहीं है। श्रीमद् भागवत ही एकमात्र ऐसी कथा है जिसमें भगवान तथा उनके भक्तों की दिव्य प्रकृति का पूर्ण वर्णन मिलता है। फलतः कृष्ण भावना भावित जीव ऐसे दिव्य साहित्य के श्रवण में दिव्य रुचि दिखाते हैं, जिस प्रकार तरुण तथा तरुणी को परस्पर मिलने में आनंद प्राप्त होता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी
प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज जैसे कि हमने श्लोक लिया है, मच्चित्ता मद्गता प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। उसमें प्रभुपाद ने बहुत सुंदर अर्थ बताया है श्लोक का। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष का आनंद का अनुभव करते हैं। ये जो लास्ट लाइन जो प्रभुपाद ने बताई है ना, कि मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। तो आज हम उसके लिए ही इकट्ठित हुए हैं। हम भगवान के कृष्ण कथा के बारे में और थोड़ा डिस्कशन करेंगे और हम जो संग लेते हैं भक्तों का, उसका क्या महत्व है, क्यों लेना चाहिए और संग लेते हुए हमें क्या सावधानी परखनी चाहिए। तो इस विषय में हम थोड़ी चर्चा करेंगे और उसके बाद जैसे प्रहलाद नरसिंह प्रभु ने मुझे बताया कि आप जो यात्रा में जाके आए अहोबिलम तिरुपति, तो उसके बारे में थोड़ी चर्चा करें। तो उसके बाद उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो वो जगह जिस जगह में हम गए थे वो सब भक्तों के साथ ही गए थे, इसलिए पहले हम भक्तों का संग कितना इम्पोर्टेंट है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद भक्तों के संग में जाने के बाद वो जगह का महत्व हमें पता पड़ता है, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो ये कृष्ण कथा जो है, जो हमें जब हम डिस्कस करते हैं तो हमें कर्ण रंध्रों के माध्यम से वो हृदय में उतरती है और हृदय में उतरने के बाद हमें प्रभुपाद ने क्या कहा है कि मेरे विषय में, यानी कृष्ण क्या बोलते हैं, मेरे विषय में बात करते वक्त भक्तों को परम आनंद परम संतोष की प्राप्ति होती है। तो कैसा है कि जब भी हम भक्तों के साथ रहते हैं तो हम कौन से बारे में बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट विषय रहता है। कौन सा? कृष्ण। उसके ऊपर कोई इंपॉर्टेंट विषय है ही नहीं, तो उसके बारे में ही हम बात करते हैं। तो इसलिए हमें परम आनंद की प्राप्ति होती है। एक्चुअली कलियुग में, कलियुग किसके लिए कहा जाता है? कलह का युग है। तो अगर हम भगवान के बारे में अगर बात नहीं करेंगे तो दूसरी कौन सी भी ग्राम्य कथा हम करेंगे तो हम क्या करेंगे? कलह करेंगे। तो हम वो भी एक पार्ट हो जाएंगे। तो हमें जिस तरह से प्रभुपाद और गुरु महाराज और भक्तों के कृपा से हमें संग मिला है, तो वो संग का हमें फायदा उठाना है। तो अगर हम सोचेंगे कि अकेले में हम भक्ति कर सकते हैं तो पॉसिबल है? क्यों नहीं पॉसिबल है? पॉसिबल है ना? नहीं। क्यों? क्योंकि हम जब भी भक्ति करेंगे शुरू में बहुत उत्साह रहेगा, हमें अकेले में भक्ति करने में बहुत आनंद आएगा। शुरू में 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, लेकिन फिर से हमें वही करते 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 उतना आनंद नहीं आएगा जितना भक्तों के संग में करते हुए आता है। तो इसलिए हम अकेले भक्ति नहीं कर सकते, बराबर। जैसे कि हम भक्तों में रहते तो हम भक्ति का कल्चर के बारे में हम जान सकते हैं।
अगर सोचो हम कोई क्रिकेट खेलने के लिए जाते तो क्रिकेट के बारे में अगर उनके साथ हम जुड़े रहेंगे खिलाड़ियों के साथ तो हमें वो कल्चर ज्ञात होता है। अगर हम अमेरिका जाएंगे तो अमेरिका का जो कल्चर है तो उसके बारे में हमें पता पड़ता है। तो वैसे ही अगर हम भक्तों के संग में रहेंगे तो भक्ति का कल्चर हमें मालूम पड़ता है। तो उसका फ़ायदा कैसे है? भक्तों के संग में रहते हुए उदाहरण बताते हैं कि हाथियों का झुंड रहता है, देखो जंगल से जाते रहता है तो बहुत सारे हाथी एक साथ जाते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि जो बूढ़े हाथी है, जो बच्चे हैं, तो उनको बीच में रखते हैं और सराउंडिंग में ये जो यंग हाथी है वो उनको कवर करते जाते हैं। उससे क्या होता है कि जो अंदर जो है, जो बूढ़े हैं, जो बच्चे हैं, जो हाथी को जो ये झुंड है उसको वो प्रोटेक्ट करते, और एक साथ अगर झुंड में जाएंगे तो कोई जो वन्य श्वापद है वो भी उनमें अटैक नहीं कर पाते। क्योंकि अगर भक्तों के साथ हम रहेंगे तो हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने आप को। अगर हम अकेले पड़ गए तो अगर ये हाथी का जो झुंड है उसमें से एक हाथी अगर बाजू में आ गया तो वहाँ पे वाघ, सिंह वो मौके का फ़ायदा उठाने के लिए तैयार होते हैं। तो टाइगर की जो, वाघ की और लायन की जो उपमा दी गई है वो माया को दिया गया है। अगर हम अकेले पड़ेंगे तो माया देवी हमारे ऊपर अटैक करेगी। तो इसलिए भक्तों के साथ रहना बहुत ज़रूरी है। और इसमें और एक उदाहरण दिया जाता है भागवतम में भरत महाराज का। भरत महाराज तो वैसे बहुत अच्छे उच्च स्तर के भक्त थे। उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मुझे अभी मेरा लाइफ परफेक्ट करना है तो मैं तपश्चर्या करने के लिए वन में निकल जाता हूँ। तो वो अकेले चले गए और जब भी वो तपस्या, आप सबको तो ये स्टोरी मालूम है लेकिन ये हमारे शुद्धिकरण के लिए फिर से मैं दोहराता हूँ क्योंकि हमें उसका महत्व पता चले। तो वो अकेले जाते हैं, अकेले जाने के बाद वो अपनी तपस्या करने बैठ जाते हैं। लेकिन आपको तो पता है वो हिरण आती है, गर्भवती हिरण, फिर वो बच्चे को जन्म देती है, वो मर जाती है। फिर भरत महाराज का जो ध्यान है वो ये हिरण के बच्चे के ऊपर ज़्यादा जाता है कि वो हिरण का बच्चा क्या करता होगा, उसने कुछ खाया है क्या। हर बार वो तपस्या करते वक्त उनके मन में वही ख्याल आने के चालू हो जाते हैं, यार किसी ने उसको पकड़ा तो नहीं होगा, किसी ने खाया तो नहीं होगा। तो ये सोचते सोचते वो जो तपस्या कर रहे थे उधर से फोकस डाइवर्ट किधर हो गया, हिरण के ऊपर। तो हिरण कॉन्शियस में चले गए, गॉड कॉन्शियस, कृष्णा कॉन्शियस छोड़ के वो हिरण कॉन्शियस में चले गए। और फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के पश्चात उनका जो कॉन्शियस है, उनकी जो प्रज्ञा है वो हिरण से अटैच थी। तो भगवान तो कृपालु है, करुणानिधि है, तो वो क्या करते हैं, उनको हिरण के जन्म में डाल देते हैं। लेकिन उनकी जो तपस्या के कारण उन्हें पहले जन्म में हमने क्या गलतियाँ की थी उसका ज्ञान ये जन्म में भी, हिरण के जन्म में भी उनको पता पड़ता है। तो जल्दी ही वो हिरण का शरीर त्याग देते हैं और जड़ भरत के रूप में वो शरीर उनको मिल जाता है। और उसके बाद वो फिर भगवान के कॉन्शियस में ही, वही प्रज्ञा में रहते हैं, अपना जीवन सुधारते हैं। बराबर। तो भक्ति जो है उसका जो एक्चुअल डेवलपमेंट है वो भक्तों के संग में ही होते हैं। ये हमने अभी ये उदाहरण से देखा कि कैसे अलग थलग पढ़ने से, अकेले रहने से भक्ति नहीं कर पाते। और ये भक्तों के संग में रहने का फ़ायदा किसको हुआ है उसका भी, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। परीक्षित महाराज, जिनकी वजह से आज हम भागवतम सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जो परीक्षित महाराज, वो 7 दिन 7 रात उनको मिला था कि इसके बाद आपका मृत्यु निश्चित है। तो वो 7 दिन 7 रात उन्होंने क्या किया, भक्तों के संग में बैठ के भागवतम का श्रवण किया। और भागवतम का श्रवण करते करते उनका जो फोकस है वो भगवान के चरण कमलों के प्रति स्थित हो गया और उनको 7 दिन के बाद भगवान के धाम में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
तो ये सौभाग्य हमें भी प्राप्त हो सकता है जब हम शुद्ध भक्तों के संग में रहेंगे, उनसे कृष्ण कथा सुनेंगे, कृष्ण कीर्तन करेंगे और उसके बाद हम हमारा लाइफ परफेक्ट कर सकते हैं। तो संकीर्तन जो हम करते हैं तो वो सब भक्तों के साथ होना बहुत ज़रूरी है। हर एक भक्त का विशेष गुण रहता है। कोई कीर्तन अच्छा कर सकता है, कोई करताल अच्छी बजा सकता है, कोई क्लास अच्छा दे सकता है, कोई मृदंग बजाता है, कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा कर सकता है, कोई प्रसाद अच्छा बना सकता है, कोई भगवान का श्रृंगार अच्छे से कर सकता है। ऐसे बहुत सारे हर एक भक्त में अलग अलग गुण होते हैं। ये क्या है? विविधता है। जब भी हम साथ में रहेंगे तो विविधता में एकता बनी रहती है और वो विविधता हमें बहुत अच्छी लगती है। जब भी हम हर रोज़ अगर आपको खिचड़ी प्रसाद देंगे तो आप क्या बोलेंगे? अरे रोज़ रोज़ खिचड़ी प्रसाद, थोड़ा सा अचार तो दे दो, थोड़ा सा पापड़ तो दे दो। यानी कि हमें विविधता चाहिए, खाने में भी विविधता। जैसे भक्ति में भी हर एक भक्त के गुण को अगर हम एक साथ करेंगे, लाएंगे तो उसमें विविधता आएगी और विविधता में एकता होगी। जैसे कि हम देखते हैं कि एक उदाहरण दिया जाता है, बहुत फेमस है। अगर एक लकड़ी लेंगे तो उसको तोड़ना बहुत इजी है ना, एक एक लकड़ी को तोड़ना बहुत इजी है। लेकिन अगर वो लकड़ी का हम एक साथ गुच्छा बनाएंगे और उसको तोड़ने के लिए कहेंगे तो उसमें बहुत परिश्रम लगता है, वो तोड़ नहीं पाते। वैसे ही भक्तों के संग में अगर हम रहेंगे तो वो हमारा माया जो हमारे ऊपर वॉच करती है कि कैसे वो मैं उससे अटैक करूं, कैसे उसका मैं फोकस डाइवर्ट करूं, तो वो ट्रैप करने के लिए मौका ढूंढती रहती है। तो हम अगर भक्तों के संग में रहेंगे तो वो उसे मौका नहीं मिलता है। कहा जाता है कि हम कहते हैं ना कि प्रभुपाद कहते थे कि अगर आपको कृष्णा कॉन्शियस में आप है, अगर आपको भगवान भी भूल गए लेके जाने का गोलोक वृंदावन में, तो प्रभुपाद बोले मेरी धोती पकड़ो, मैं आपको लेके जाऊंगा। यानी कि गुरु की ये कृपा भी हमें मिलती है। अच्छा, तो अभी ये हमने सब महत्व देखा कि भक्तों के संग में क्यों रहना चाहिए, भक्ति से क्या फ़ायदा होता है, अगर हम अकेले पड़ जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम होता है। तो अगर हम भक्तों के संग में रहेंगे तो वो ये तो फ़ायदे के बारे में हमने देखा, लेकिन भक्तों के संग में रहते हुए हमें कैसे बर्ताव करना चाहिए इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, बराबर। तो उससे क्या होता है कि हमें मालूम पड़ता है कि हमें वो कल्चर कैसे अडॉप्ट करना है। तो उपदेशामृत जो है, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, उसमें चौथा जो श्लोक है तो वो कौन सा है? ददाति प्रति गुह्याति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंजे भोजयन्ते चैव षड्विधान प्रीति लक्षणम। ये जो श्लोक है इसमें 6 उन्होंने नियम बताए हैं कि वो हमें करना है, क्योंकि वो करने से हमें एक दूसरे के प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। वो कौन से है? पहला है हम किसी को गिफ्ट दे सकते हैं, कोई भक्त को गिफ्ट दे सकते हैं। दूसरा है उनसे हम गिफ्ट ले भी सकते हैं। तीसरा है हम पूरे विश्वास के साथ हमारा मन उनके सामने खोल सकते हैं। चौथा है कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, जो कॉन्फिडेंस से हम उनको पूछ भी सकते हैं। तो 5वां है प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। और 6वां है प्रसाद वितरण भी कर सकते हैं, अर्पण कर सकते हैं। तो ये 6 जो चीज़ें हैं ये नॉर्मल लाइफ में भी अगर हम करेंगे, अगर हम कुछ बिजनेस मीटिंग में जाएंगे तो वो भी कुछ हमें गिफ्ट देते हैं, हम गिफ्ट का स्वीकार करते हैं। वो भी हमें खाने पे बुलाते हैं तो हम भी जाते हैं, उनको हम बुलाते हैं। तो ये क्या है? प्रेम का आदान प्रदान है। इससे क्या होता है? प्रेम बढ़ता है। तो ये नॉर्मल लाइफ में भी हम करेंगे तो भी हम उनका प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। अगर यही हम भक्तों के लाइफ में भी हम करेंगे तो हमें अत्युच्च प्रेम प्राप्त होगा। भक्तों का प्रेम प्राप्त होना बोला तो ये सीधा साधारण बात नहीं है।
ये हो गया, ये 6 जो चीज़ें हैं वो हमें भक्तों के संग में करना है। उसके बाद हम जब भी भक्तों का संग करते हैं तो हमें कुछ अपराधों से बचना है। वो क्या अपराध है? वैष्णव अपराध, कि किसी का अपमान नहीं करना है, किसी का टिंगल नहीं करना है, बराबर, किसी के बारे में टीका नहीं करना है, किसी को मारना नहीं है, क्रोध द्वेष करना नहीं है भक्तों के प्रति। और एक बात है, भक्तों को देख के अगर हमें आनंद नहीं हो रहा है तो वो भी एक अपराध है, बराबर। तो अगर हम किसी भक्त को मिलेंगे और कुछ उनके बारे में हमने पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से उनके साथ बर्ताव करेंगे और हम उनसे खुश नहीं होंगे तो वो भी एक वैष्णव अपराध है। तो और भी है, अगर वैष्णव मिलेंगे तो हम क्या करते हैं? हरे कृष्णा प्रणाम करते। अगर किसी ने ये भी नहीं किया तो भी एक अपराध है। तो चैतन्य महाप्रभु है ना, वो भक्त के रूप में आए थे हमें भक्ति के बारे में सिखाने के लिए, और भक्त कैसे होना चाहिए इसके बारे में उन्होंने बहुत अपने उदाहरण से बताया है। तो चैतन्य महाप्रभु सब अपराधों के बारे में क्षमा करते हैं, लेकिन अगर किसी ने वैष्णव अपराध किया तो वो बिल्कुल उसे क्षमा नहीं करते। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि वैष्णव अपराध मीन्स मैड एलिफेंट की जैसे है, पागल हाथी की जैसे। पागल हाथी क्या करता है कि जो भी हमने बीज बोए हैं, उसके जो पौधे आए हैं, वो सब जाके उसको ध्वस्त कर देता है। तो वैसे ही अगर हम वैष्णव अपराध करेंगे तो हमारे हृदय में जो भक्ति लता बीज है, वो जो अभी जस्ट अंकुरित होके उसका अभी पौधा निकला है, तो वो नष्ट हो जाता है। एक तो बहुत मुश्किल से भक्ति मिलती है, और भक्ति मिलने के बाद अगर हम अपराध करते हुए भक्ति करेंगे तो वो भक्ति कभी भी फलती नहीं, फूलती नहीं, उसके फल भी नहीं आते हैं, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, बराबर। तो वो हमें वैष्णव अपराध से बहुत बचना है। तो एक मैंने देखा हरि भक्ति विलास में दर्श चिंतामणि करके एक है चैप्टर, उसमें 4 मुख्य अपराध के बारे में बताया है। ये तो हो गए, लेकिन और भी शास्त्र क्या कहते हैं कि कौन से अपराध हमें नहीं करना है, उससे कैसे बचना है। तो पहला है जातवाचक बोलना नहीं। भक्ति में किसी के जात के बारे में पूछना नहीं है, तो कौन से जाति का है, क्या है, नेवर। हम यहाँ जब भी मिलते हैं, जब संग करते हैं, तभी हमारी एक ही जात रहती है, हम क्या है, भक्त है। और भगवान सब अपराध सहन करते हैं, चैतन्य महाप्रभु, लेकिन आप वैष्णव अपराध नहीं सहन करते। बाद में अगर अनइंटेंशनली अगर हमसे गलती भी हो जाती है तो उसके बारे में चर्चा नहीं करना। अरे फिर 2 भक्त मिलते हैं, अरे वो मालूम है क्या, वो भक्त उसने ऐसा किया, बहुत गलत किया ना। नेवर, हमें ज़रूरत नहीं है, वो अपनी गलती सुधारेगा। अगर उसने इंटेंशनली किया है, अनइंटेंशनली किया है, वो अगर उसका कुछ इंटेंशन ही नहीं था, अकल्पित हो गया, तो उसके बारे में कभी चर्चा नहीं करना है। तीसरा, जो भक्त अपने पास्ट लाइफ में भक्ति में आने के पहले क्या क्या करते थे, कोई मांसाहार करता था, कोई जुआ खेलता था, कोई नशा करता था, जो भी नियम हमने बोले हैं, और अगर नियम तोड़ के वो कुछ करता था पहले पास्ट लाइफ में, तो उसके बारे में भी चर्चा नहीं करना है। उसके जो भी दुर्गुण है उसके बारे में पूछना नहीं है, क्योंकि अभी वो क्या बन गया है, भक्त बन गया है। उसने पास्ट लाइफ में उसको नॉलेज नहीं था करके गलती से अज्ञान में उसने वो गलतियाँ की थी। लेकिन अगर भक्ति में आने के बाद अगर उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जैसे कि मैं शुरू में नया भक्त बना था और हमारे जो मित्र परिवार थे उनको मेरे पास्ट लाइफ के बारे में मालूम था, तो कोई ऐसे भी डायलॉग बोल देता था, 100 चूहे खा के बिल्ली हज निकली। तो मुझे बहुत
मन में ये लगता था कि अरे ये ऐसे कैसे बात करते हैं मेरे से। तो फिर मैंने श्रीनिवास आचार्य प्रभु जी से बात किया था, प्रभु जी ये ऐसे ऐसे बात करते, करने दो ना, प्रभु जी को मालूम है, करने दो ना, फिर क्या हुआ, उनको बताओ कि हंस तो निकली, आप अभी भी चूहे ही खा रहे हो ना। तो ये उत्तर उन्होंने दिया था, बहुत ही अच्छा लगा था मुझे। और श्रील प्रभुपाद और क्या कहते हैं, श्रील प्रभुपाद कहते हैं अगर हम भक्तों के बीच से जा रहे हैं, अगर किसी भक्त को गलती से पैर भी लग गया तो उसे प्रणाम करना है, अगर हम नहीं करेंगे तो वो भी एक अपराध है। अपने जो गुरु है उन्होंने जो इंस्ट्रक्शन दिया है, अगर उसको हम पालन नहीं करेंगे तो वो क्या होता है, गुरु की अवज्ञा होती है, तो वो भी एक अपराध है। बाद में शाब्दिक अपराध भी हम कर सकते हैं, किसी को चिल्ला के बोल सकते, क्रोध आवेश में आके बोल सकते हैं, तो वो भी अपराध है। तो ये सब जो अपराध है इसके बारे में हमने चर्चा तो की है, लेकिन उसके बारे में एक उदाहरण, जैसे जड़ भरत का हमने लिया, भरत महाराज का, वो जड़ भरत जब भी बन जाते हैं तभी उनका कॉन्शियस कृष्णा कॉन्शियस में थे, वो भगवान के प्रति उसकी प्रज्ञा थी, भगवान के विषय में भी वो सोचते थे, लेकिन ऊपर से वो क्या लगते थे, किसी ने देखा तो अरे ये तो पागल है। क्योंकि क्या करते थे, किसी ने अभी बोला कि आप खाने के लिए आ जाओ, हाथ धो के आ जाओ, वो बिना हाथ धो के आएंगे, खाना खाएंगे, फिर हाथ धोएंगे, ऐसे उल्टे सुल्टे कुछ करते रहते थे, यानी कि सब उसे निगलेक्ट करें। तो वो जड़ भरत जब भी उनके भाई उनको एक खेती में खड़े करते हैं, क्या बोलते उसे, वो अच्छा वो हिंदी में कुछ शब्द है, तो हम मराठी में क्या बोलते हैं उसके, बुजगावणं। तो उस तरह से उन्हें खड़ा करते थे और उनको बोलते थे आपको 2 वक्त का खाना मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ खड़ा रहना है, क्योंकि जो चींटियाँ वगैरह आती थी ना, पंछी, वो आके पूरा खेती फसल को ध्वस्त करते थे, उसके लिए वो खड़ा रहना जरूरी है, तो उनको वो खड़ा रखते थे। तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो हरदम भगवान के प्रज्ञा में ही रहते थे। तो उन्हें क्या माल खाना मिला खाएंगे, नहीं मिला नहीं, ऐसे उनको कुछ भी भौतिक आसक्ति कुछ भी नहीं था। तो वहाँ से एक महाराज रहोगुणा का एक वो डोली वो जाते रहते हैं, तो उनका एक 4 जन रहते हैं ना, खांदेकरी हम बोलते हैं, तो डोली पकड़ने के लिए, तो उनमें एक कम था। तो वहाँ के सैनिक आके देखते अरे ये तो ऐसे ही खड़ा है, तो इसको बोलते आ जाओ, आपको हम अच्छे से खाना वाना खिलाएंगे, तो आप वो डोली को हाथ लगा दो। बोले चलो, चले जाते हैं, वो डोली का हाथ लगाते हैं। वो जैसे ही वो डोली पास होती है, तो ये जड़ भरत जी का एक ये था, क्या बोलते उसे, स्वभाव था कि जैसे वो चल रहे थे तो उन्होंने देखा कि चींटियाँ जा रही थी, तो उनका पैर उनके ऊपर आने ही वाला था, तो वो रुक जाते हैं। रुक जाने से क्या होता है, बाकी तीनों को कुछ पता नहीं है क्यों रुका है, तो वो झटका लग जाता है। तो 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, तो अंदर बैठे महाराज रहोगुणा वो गुस्से से लाल पीले हो जाते, क्या चल रहा है आप लोगों का। तो तीनों बोलते महाराज हम नहीं, ये इसकी वजह से ये झटका लग रहा है। तो थोड़े समय में महाराज का जो गुस्सा है वो बहुत ऊपर की तरफ जाता है, फिर वो नीचे उतरते हैं, कौन है वो, ऐसे करके उनके सामने जाते हैं, समझता नहीं आपको, उनको क्रोधावेश में अपशब्द कहे जाते हैं। तब जाके जड़ भरत पहली बार अपना मुंह खोलते हैं। इतने समय तक वो कुछ बोलते नहीं, लेकिन तभी आउट ऑफ कंपैशन उनको उनके ऊपर दया आ जाती है महाराज के ऊपर, ये मुझे इतना टोक रहे, इतना गुस्से से मेरे साथ बात कर रहे। तो वो महाराज रहोगुणा को बोलते हैं आप इस जन्म में राजा हो, मैं भी पहले जन्म में राजा था,
आप इसके बाद क्या होने वाले हैं ये आपको पता नहीं है, मुझे भी पता नहीं है। लेकिन आप आज राजा हो, कल रंक बन सकते हो। तो ये जो आपकी जो क्या बोलते उसे अहंकार, जो गुस्सा है, ये कम करो। रहोगुणा उसे देखते ही रहता है कि अरे बाप रे, मैं तो इसे सर्वसाधारण मनुष्य समझा था, लेकिन इसके मुख से तो भगवत वचन आ रहे हैं। तो वो उसे प्रणाम करते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर हम गुस्से से किसी से बात करेंगे तो वो भी एक अपराध है, लेकिन वो अपराध करेक्ट भी कर सकते हैं। और एक उसके बारे में उदाहरण देते हैं। अगर क्रोधावेश में हम कुछ बात करते हैं तो शौभरी मुनि करके है, तो वो पानी में तपश्चर्या कर रहे थे, और वो पानी में तपश्चर्या करते करते अंदर के जो मछलियां हैं उनको कुछ हर्ट तो नहीं हो रहा है, लेकिन उन्हें लगता है कि ये शायद हमारे प्रोटेक्शन के लिए आए हैं, हमारा संरक्षण करने के लिए आए हैं। तो थोड़े समय के बाद वो मछलियाँ उनसे बात करती है, कहती है कि ये जो गरुड़ है वो आके हमें खाता है। तो शौभरी मुनि कहते हैं ऐसे है, तो वो गरुड़ को शाप देते हैं। एक्चुअली गरुड़ किसका वाहन है? भगवान विष्णु का वाहन है। वो शाप को उनसे कुछ कार्य नहीं करता है, लेकिन वो जिस क्रोधावेश में उन्हें शाप देते हैं तो उसका इफेक्ट क्या आता है कि शौभरी मुनि पानी में रहते हुए, तपश्चर्या करते हुए मछलियों का मिलन देख लेता है, और उनके मन में वो इच्छा प्रज्वलित हो जाती है। फिर वो बाहर आते हैं, फिर 50 रानियों के साथ ब्याह करते हैं, 500 लड़कों को जन्म देते हैं। बाद में उन्हें पता चलता है कि अरे मैं क्या कर बैठा, मैं तपश्चर्या करके अपना जीवन सुधार रहा था, ये ऐसे करके मैंने सिर्फ मेरा समय व्यर्थ गवाया, श्रम एव ही केवलम। तो ऐसे उदाहरण भी हमें भागवतम से पता पड़ता है कि कितने सारे उदाहरण हैं कि मेरे पास अभी उदाहरण का लिस्ट ही है, लेकिन अभी हम चैतन्य महाप्रभु अपने खुद की माँ को भी नहीं छोड़ते हैं। सची माता कहती है अद्वैत आचार्य प्रभु को, अद्वैत आचार्य जी को, कि मेरे जो बड़े बेटे हैं विश्वरूप, उसको अपने संन्यास लेने कहा, तो आप अद्वैत नहीं है, आप द्वैत है। तो चैतन्य महाप्रभु को गुस्सा आ जाता है। तो वो कहते हैं सच्ची माता को, आपने वैष्णव अपराध किया है, अगर आपको ये वैष्णव अपराध से बचना है तो आपको उनकी चरण धूलि अपने माथे पे लगानी होगी, या चरण धूलि को स्पर्श करना होगा। तो सच्ची माता जब भी वो कीर्तन करके अद्वैत आचार्य आराम करते रहते, तब जाके उनकी चरण धूलि को स्पर्श करते, तभी वो अपराध से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण दुर्वास मुनि का है, अम्बरीश महाराज का है, बाद में गोपाल चक्रवर्ती का है, गोपाल चप्पल का है। तो बेसिकली ये अपराध है ना, ये होने के बाद ना वो जो व्यक्ति है उसकी कृपा होनी चाहिए हमारे ऊपर, उसका अनुग्रह हमें मिलना चाहिए। तो उसके बारे में हम दिल से उसके माफ़ी भी मांग सकते हैं। अपराध क्यों होता है? अभी अपराध के बारे में बात किया, पहले हमने भक्तों का संग क्यों करना चाहिए बात किया, उसके बाद में भक्तों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए इसके बारे में हमने बात किया। बाद में व्यवहार करते वक्त हमसे किसी के प्रति अपराध नहीं होना चाहिए, इसके बारे में हमने बात किया। तो ये अपराध होता क्यों है? क्योंकि हम दूसरे से हमें श्रेष्ठ मानते हैं। तो ये श्रेष्ठ मानने से क्या होता है, हम अपराध करते। तुम्हाला एवढं पण समजत नाही का, तुम्ही एवढे वर्ष तुम्ही भक्तीत आहात, गलत है। एक्चुअली वो क्या बोलता है, वो खुद को क्या कहता है कि ये मैं उसको
योग्य दिशा दिखा रहा हूँ, मैं उसके ऊपर उसका दुर्गुण दिखा रहा हूँ ना, मैं उसको योग्य दिशा दिखा रहा हूँ, तो एक्चुअली मैं उसका गलती नहीं निकाल रहा हूँ, तो वो आगे कर चल के या ऐसे फिर से गलती नहीं करना चाहिए, इसके लिए मैंने उसको ऐसा टोका। तो एक्चुअली ये किसको करेक्ट करना है, किसको दिशा दिखाना है, इसके बारे में 3 सवाल पहले अपने आप से हमें पूछना है। पहले क्या है, मेरा अधिकार क्या है, अगर मुझे अधिकार है क्या उसको बोलने के लिए। दूसरा क्या है, उसमें उसका क्या हित है, अगर मैं उसको टोकूं भी तो उससे उसका कितना अच्छा होने वाला है। तीसरा, मुझे वो कला मालूम है किसी को करेक्ट करने की, हमने तो चलते चलते बोल दिया, तुम्हाला समझत नाही का, आपको समझता नहीं क्या, लेकिन वो कला अवगत है क्या हमें, नहीं। तो अगर हमें किसी को करेक्ट करना है तो सामने वाले को ऐसे लगना भी नहीं चाहिए कि हम उसकी गलतियां निकाल रहे, उसको गलत बुरा नहीं लगना चाहिए कि हमने उसकी गलती दिखा दी है। तो जैसे कि उदाहरण दिया जाता है, एक लड़का रहता है तो वो बहुत स्वीट खाते रहता है, बहुत स्वीट खाने की उसको आदत रहती है। तो उसकी माँ एक शहर में साधु आता है तो उसके पास लेके जाते हैं कि साधु महाराज आप बताइए, इसे इतना मीठा खाना अच्छा नहीं है, उसको तकलीफ़ हो जाएगा। तो साधु महाराज कहते हैं कि ठीक है, मैं अगले वीक आ जाऊँगा, तब आप आ जाइए, तब मैं बता देता हूँ। तो फिर नेक्स्ट वीक वो आ जाती है, ऐसे 3-4 वीक चले जाते हैं। साधु महाराज तो बात टालने की कोशिश करते कि नहीं अगले हफ्ते में आ जाओ। तो वो माता जो है बच्चे की एक बार चौथे टाइम में उससे चिल्लाती है, मैं तो आती नहीं हूँ। वो साधु महाराज कुछ उपाय बताते नहीं, तेरे को जाने का है तो तू जा। उससे पहले वो बेटा उससे कहता है, माँ अरे हमें जाना है ना साधु महाराज के पास। तो बोलती नहीं नहीं अभी तू ही जा अकेला, मैं इधर बैठती हूँ। तो वो जाता है और साधु महाराज उसे देख के कहते हैं, अरे आप आज अकेले आए, आपकी माँ नहीं आई। तो बोले नहीं। तो बोले ठीक है यहाँ आ जाओ। क्या है, आप बहुत अच्छा लड़का हो, आप बहुत अच्छे लड़के हो, लेकिन आप ना थोड़ा मीठा कम खाते जाइए, उससे क्या होगा, आपको शारीरिक कष्ट नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी, सुनोगे ना मेरा। तो बच्चा बोलता हाँ ठीक है, नहीं खाऊंगा। तो बाद में घर आता है और माँ उसमें जो चेंज देखती है, उसके बाद उसे पूछते अरे तू तो मीठा खाना छोड़ दिया। हाँ वो साधु महाराज ने कहा ना मीठा नहीं खाना चाहिए, अच्छा नहीं है सेहत के लिए। अरे ये बात तो मैं 4 हफ्ते से मैं उनको जाके पूछ रही थी, तो आज ही कैसे उसने बता दिया, चलो मैं आती हूँ आपके साथ। तो वो जाती है और साधु महाराज से पूछती है, 4 बार हम 3 बार आके गए, चौथी बार मैंने अकेले इसको भेजा तो अकेले आपने उसे बोल दिया और उसके बाद वो मीठा खाना छोड़ दिया। तो यही बात करनी थी तो पहले बार बात कर लेनी चाहिए थी ना। तो वो साधु महाराज बोलते, देखो माता जी, एक्चुअली मुझे भी मीठा बहुत पसंद है, तो मैं कौन से मुंह से बोलूँ उसे मीठा छोड़ करके। तो पहले मैं खुद के ऊपर कंट्रोल करने का कोशिश किया कि मुझे मीठा कम खाने का आदत मैं डाल लूँ। तो जैसे ही वो आदत कम होती जा रही थी, लेकिन वो जा भी नहीं रही थी, इसलिए मैं आपको हर हफ्ते आ जाओ ऐसे कहता था। लेकिन 3 हफ्ते के बाद मुझे लगा कि मेरा वो मीठा खाना अभी मैंने कम कर दिया है, तो मैं उस अधिकार से बोल सकता हूँ। तो इसलिए मैंने आपको बेटे को बोला कि अरे आपकी माँ ने तो आप मीठा खाना थोड़ा कम कर दिए, तो वो अधिकार से मैं बोल सकता हूँ और उसने वो सुना भी। तो इसलिए आपको लगा कि मैंने वो 3 बार नहीं कहा, चौथी बार आपने कैसे कहा। तो ये बहुत अच्छा उदाहरण है किसी को अगर करेक्ट करना है। और शुरू में क्या है, किसी को अगर करेक्ट करना है, जैसे कि शुरू में उसको उसके बारे में अच्छा ही बताना है, बीच में उसको करेक्ट करना है, उसको सुधारने बोलना है, और लास्ट में भी उसके अच्छाई के बारे में बोलना है। तो इससे क्या होता है, सामने वाले को बुरा नहीं लगेगा और उसे अपने गलती का एहसास भी होगा। तो इस तरह से हम करेक्ट कर सकते हैं।
ठीक है, और उसे ऐसे भी लगना चाहिए कि ये मेरा वेल विशर है, हितचिंतक है, इसलिए मुझे वो करेक्ट कर रहा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमें भक्तों में, अगर हमें रिलेशन अगर मेंटेन करना है तो बहुत सावधानी से हमें इसे बर्ताव करना चाहिए हमारे बीच में। उदाहरण दिया जाता है कि जो मीठा बोलता है उसकी मिर्ची भी बिकती है, अगर कटु शब्द का प्रयोग करते उसका जो हनी है, मधु, वो भी बेचा नहीं जाता है। तो ऐसे कहावत भी है ना। तो इसलिए हमें बहुत विनम्रता से पेश आना है। अगर किसी ने अपने बारे में दुर्गुण भी बताए, अगर भक्त के किसी ने अपने बारे में बताए, उसका अधिकार है शायद बताए, तो भी हमें क्या करना है कि वो शायद चैतन्य महाप्रभु की कृपा है इसलिए वो हमें बता रहा है। अगर बताए नहीं तो हम सुधरेंगे भी कैसे? तो वो भी एक है। अगर जो व्यक्ति हमारे ऊपर प्रेम नहीं करता है तो हमें उपदेश नहीं देता है, जो प्रेम करता है वही हमें थोड़ा बहुत डांट सकता है, उपदेश दे सकता है। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। बाद में वैष्णव अपराध अगर हमें टालना है तो उसके बारे में हमें ज्ञान होना जरूरी है। वो ज्ञान क्या है कि जो भक्त भक्ति कर रहा है, हाँ, और हम भक्तों के साथ संग कर रहे हैं, वो कौन भक्त है उसके बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए। उसके लिए 3 तरह के अधिकारी कहा जाते हैं। वो कौन से अधिकारी है? एक कनिष्ठ है, एक है मध्यम और एक है उत्तम अधिकारी। तो ये जो उत्तम अधिकारी जो है ना, उनके बारे में बताता हूँ। उनका स्वभाव कैसे रहता है? कंप्लीटली भगवान के ऊपर श्रद्धा, पूर्ण डिपेंडेंट, कंप्लीट फेथ। बाद में सब जगह भगवान को वो देखते हैं। बाद में वो सबको भगवान का एक अंश के रूप में देखते हैं, हाँ, और भगवान के साथ उसका संबंध है ये उन्हें मालूम होता है, क्योंकि हर एक के हृदय में परमात्मा स्वरूप है भगवान। और वो जो भगवान को देखते हैं कि उसके बारे में उनका ज्ञान उत्तम अधिकारी को होता है। उनका एक सीधा श्रद्धा रहता है, सरल श्रद्धा बोलते हैं हम। वो क्या है कि भगवान सर्व कारणों के कारण है। ये श्रद्धा उन्हें कोई, मराठी में डळमळीत नहीं कर सकती, उन्हें कोई हिला नहीं सकते। तो जैसे कि कामुक व्यक्ति को हर जगह स्त्री नजर आती है, वैसे ही जो उत्तम अधिकारी उसे सब जगह भगवान ही नजर आते हैं, ठीक है। और वो क्या करते हैं कि वो सब में भगवान को देखते हैं और खुद को क्या बोलते हैं? मैं बहुत पतित हूँ, मैं सेवा नहीं कर सकता हूँ किसी की, ऐसे उसकी दृष्टि रहती है। और वो दूसरे की वेदना को अनुभव कर सकते हैं। पर दुखी, अगर दूसरे को दुख हो गया तो उनको दुख होता ही है। ऐसा नहीं कि उसको दुख है अच्छा हो गया, वो नहीं, वो उनका नेचर नहीं रहता। ये उत्तम अधिकारी के लक्षण है। बाद में उनको ना ये बहुत इच्छा रहती है कि उनको तो भगवान के बारे में मालूम है, लेकिन बाकी सबको भगवान के बारे में नॉलेज देना उनको वो उत्सुकता रहती है। जैसे कि श्रीनिवासाचार्य प्रभु, वृंदावन चंद्र प्रभु, दयाल चंद्र प्रभु आते हैं, उनको उत्सुकता रहती है कि मैं दे दूँ कृष्ण प्रेम, सबको दे दूँ, बांटूँ। वो उत्तम अधिकारी का लक्षण है। कृष्ण भावना का प्रचार करते हैं, लेकिन वही अगर कृष्ण के बारे में कोई गलत बोलेगा तो क्रोधित भी हो जाते हैं। ये उनका नेचर है उत्तम अधिकारी का। बाद में वो कभी शास्त्र के, गुरु के अवज्ञा नहीं करते हैं, नियम नहीं तोड़ते हैं, अपराध नहीं करते हैं, सदैव नम्र रहते हैं। और ये सब लक्षण जिसमें आप देख सकते हैं, समझ जाना ये उत्तम अधिकारी है। उसके बाद मध्यम अधिकारी थोड़ा भेदभाव करते हैं। बाद में वो सब जगह कृष्ण को नहीं देखते हैं। वो क्या है, जो भक्त है उसके साथ ही मैत्री करते हैं, मित्रता करते हैं और उसके ऊपर ही कृपा बरसाते हैं। और उनका दृष्टि ऐसा है कि वो भक्त और अभक्त ये समझ सकते हैं।
और उनकी जो श्रद्धा है वो निष्ठा तक जाती है। भगवत प्रेम तो बहुत दूर है, लेकिन निष्ठा बन जाती है उनकी। बाद में वो शास्त्र के बारे में पूरा नॉलेज नहीं होने के कारण वो वाद विवाद भी ज़्यादा नहीं करते, बराबर। और एकमात्र है उनके हरि नाम के ऊपर बहुत प्रबल श्रद्धा रहती है, वो हरि नाम नहीं छोड़ते हैं। इसलिए एक श्लोक कहते हैं साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरा वास श्री मूर्तिर श्रद्धाय सेवन। इसमें क्या क्या है? साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरा वास और श्री मूर्ति, यानी कि भक्तों का संग, ये पहले दिया है। दूसरा क्या है? एक साथ आके नाम संकीर्तन करने का। बाद में भागवत श्रवण, भगवान के बारे में सुनना है, भागवतम पढ़ना है, भगवत गीता पढ़ना है। मथुरा वास यानी कि धाम में हम विजिट कर सकते हैं। श्री मूर्ति यानी कि भगवान के अर्च विग्रह की सेवा करते। तो इसमें टॉप मोस्ट क्या है? साधु संग। तो इसलिए हमने आज क्या क्या डिस्कस किया? एक, भक्तों का संग क्यों जरूरी है, उसके बाद उनके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, ददाति प्रति गुह्याति, बाद में उनमें रहते हुए हम वैष्णव अपराध से कैसे बच सकते हैं, बराबर। और उसके बाद हम अगर किसी को अधिकार से करेक्ट करना चाहते हैं तो किस तरह से हमें उसके साथ बर्ताव करना चाहिए। और मैंने एक अधिकारी के बारे में बताया नहीं, वो कनिष्ठ अधिकारी, वो कौन है? मेरे जैसे अभी अभी भगवत भक्ति में आए हैं, जान लेता हूँ क्या क्या भगवत भक्ति है। तो ये जो क्या कहते हैं कि शुरू में जो आए हैं, तो उनके बारे में वो कनिष्ठ अधिकारी, थोड़ा बहुत नॉलेज हुआ है, जाप कर रहे हैं और इधर भी थोड़ा देख रहे, उधर भी थोड़ा देख रहे, यानी कि पक्का अभी तक नहीं हुआ है, वो सब कनिष्ठ अधिकारी। तो ये हो गया आज के बारे में, हमने थोड़ी चर्चा करनी थी। तो अभी थोड़ा समय है तो हम आप सभी की प्रार्थना से, कृपा से साउथ इंडिया यात्रा में गए थे, अहोबिलम, तिरुपति, और हम तिरुपति से वापस आए। लेकिन कोई भक्त है हमारे, ये संजय यादव प्रभु, ये रामेश्वरम तक गए थे, धनुष्यकोडी तक गए थे। उसके बाद आते आते वो मदुरई में मीनाक्षी देवी का टेम्पल में विजिट करके फिर आए। तो हमें वो सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ, थोड़ी लीव का प्रॉब्लम था, क्योंकि मटेरियल लाइफ में भी भक्ति करना है तो थोड़ा बहुत इधर उधर होता है। तो उसके बारे में हम उनसे भी बात करेंगे, उनसे हम श्रवण करेंगे। तो अहोबिलम ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है कि वहाँ पे प्रहलाद महाराज को भगवान नरसिंह देव की कृपा प्राप्त हुई और वहाँ पे हिरण्यकश्यपु का वध नरसिंह भगवान ने किया। वो जगह है अहोबिलम। तो वो नंदियाल करके एक जगह है, वहाँ से 60 किलोमीटर है। और हम जिस स्टेशन पे उतरे थे, कड़प्पा से 100 किलोमीटर दूरी पे है अहोबिलम। तो उसे नवनरसिंह क्षेत्र कहा जाता है, सिंगवेल कुंद्रम कहा जाता है, पंचक्रोश क्षेत्र कहा जाता है, गरुड़ाचल कहा जाता है और वेदाचल भी कहा जाता है। तो इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तो ये जो पर्वत रांग जो बोलते हैं, पर्वत जो है वहाँ पे नल्लमलाई पर्वत, तो वो आदिशेष जो है, भगवान आदिशेष, उसकी वो प्रचिति है। तो उसका जो पूंछ वाला जो पोर्शन है वो श्रीशैलम है, बीच वाला जो है वो अहोबिलम है, और जो उसका मस्तक जो है वो है तिरुमला, तिरुपति। ये इसका वर्णन ब्रह्मांड पुराण, कर्म पुराण, पद्म पुराण, ये सब में उल्लेख है। और ये जो अहोबिलम जो है उसमें अलग अलग नाम से भी बुलाया जाता है। एक अहोवर्यम म्हणजे बहुत ताकतवर नरसिंह भगवान थे ना, तो वहाँ पे वो आए थे, तो इसलिए अहोवर्यम।
बाद में अहो शौर्यम, उनका जो शौर्य है उसके बारे में अहो शौर्यम भी कहा जाता है वो स्थान को। अहो बाहु पराक्रमम, अपने बाहु से हिरण्यकश्यप को उठाया उन्होंने और बिठाया, उसका पेट फाड़ा। और नरसिंह परम दैवम अहोबिलम, ऐसे भी उसे कहा जाता है। तो प्रहलाद महाराज ने उनको विनती किया था। अभी ये तो स्टोरी हमें सबको मालूम है कि प्रहलाद महाराज ने कहा हिरण्यकश्यप को कि ये स्तंभ में है नरसिंह भगवान, वो नरसिंह भगवान वो स्तंभ से आए, जैसे कि हिरण्यकश्यप में पैर से उसे मारा। तो इसके बाद प्रहलाद महाराज ने नरसिंह भगवान को रिक्वेस्ट किया था कि आप यहीं पे वास्तव्य करिए। तो ऐसे कहा जाता है कि भगवान नरसिंह देव आज भी वो जगह में है। तो अहो बिलम भी कहा जाता है, अहो बलम अहो बिलम भी कहा जाता है। बिल मीन्स होल। तो गरुड़ महाराज जो थे उन्होंने तपश्चर्या की थी और उन्होंने नरसिंह भगवान को दर्शन देने के लिए उन्होंने बहुत कड़ी तपस्या की। और नरसिंह भगवान ने फिर उन्हें कहा कि वो एक गुफा में है, वहाँ आके आप मुझे मेरा दर्शन कर सकते। तो वो गरुड़ वो गुफा में जाके उनका दर्शन कर लिए थे, इससे वो अहोबिलम भी कहा जाता है उसे। वहाँ प्रभु रामचंद्र जब भी वनवास में थे और सीता मैया को खोजते खोजते वो जा रहे थे दक्षिण की ओर, तो वहाँ उन्होंने नरसिंह पंचामृत स्तोत्र गाए थे भगवान की स्तुति के बारे में। वहाँ अंगन नालम करके एक स्तोत्र है, वो तिरुमघाई अलवार, जो अलवार मीन्स वहाँ के पुजारी जो रहते हैं तो उनको अलवार कहा जाता है, उन्होंने वो कहा था। बाद में हम श्री लक्ष्मी नरसिंह पंचरात्र, करावलंब स्तोत्र, ये जो हम बोलते हैं ना नरसिंह स्तोत्र वगैरह, इसकी रचना किसने की है? शंकराचार्य जी ने। तो ये सब आचार्यों ने भगवान की स्तुति पर बहुत श्लोकास की रचना की है। तो और वहाँ पे रामानुजाचार्य, वेदांत देशिका, अन्नमाचार्य, इन्होंने भी स्तुति किया है। वहाँ पे नव नरसिंह तीर्थ कहा जाता है। हर एक जगह कुछ ना कुछ लीला हुई थी, तो वो नव नरसिंह तीर्थ है। एक है अहोबिला नरसिंह तीर्थ, एक भार्गव नरसिंह मंदिर, योगानंद नरसिंह तीर्थ। योगानंद मीन्स भगवान ने योगा भी सिखाया था प्रहलाद महाराज को, वो एक है। छत्रवत नरसिंह है, क्रोध वराह नरसिंह है, कारंजा नरसिंह है, मालोला नरसिंह क्षेत्र है, ज्वाला नरसिंह, पावन नरसिंह। तो ज्वाला नरसिंह मीन्स वहाँ पे भगवान ने उनको लिया था हिरण्यकश्यप को और उसके पेट फाड़ा था। तो वो बहुत सुंदर क्षेत्र है, थोड़ा ट्रैकिंग करना पड़ता है क्योंकि वो आज भी वो जगह ऐसी है कि वहाँ पे थोड़ी बहुत सुविधा है जाने की, लेकिन बहुत सारा जो मार्ग है वो पत्थरों में से वगैरह जाना पड़ता है। और उग्र नरसिंह उग्र स्तंभ करके है, तो वो और भी थोड़ा डिफिकल्ट है वहाँ पहुँचना, लेकिन बहुत सारे भक्त ने प्रयास भी किया था वहाँ पहुँचने का। वहाँ पे एक अहोबिलम मठ है। अहोबिलम मठ जो हम चेंबूर में कहते हैं ना अहोबिलम मठ है, तो उधर का ही है वो अहोबिलम। वहाँ पे भगवान नरसिंह और लक्ष्मी देवी का अर्च विग्रह है। तो वहाँ की मैं एक विशेषता बताता हूँ। सुबह मंदिर 3:45 को ओपन हो जाता है, 4 बजे उधर मंगल आरती होनी है, लेकिन मंगल आरती होने के पहले वहाँ पे एक सुंदर सी गाय आती है और एकदम ऐसे ठुमक ठुमक, हम बोलते हैं ना वो ठुमक चलत रामचंद्र, वैसे वो आती, इतनी सुंदर गाय आती है। उसका दर्शन पहले भगवान लेते हैं, वो आती है उसका दर्शन पहले भगवान लेते हैं। ऐसे कहा जाता है गाय के पार्श्व भाग में लक्ष्मी का वास होता है, तो भगवान पहले नरसिंह भगवान उनका दर्शन लेते हैं। 4 बजे वो बराबर आ जाती है, द्वार खुलते हैं, जैसे ही भगवान उसका दर्शन लेते हैं और उसके बाद हम भक्तों को मिलता है वो गाय को प्रदक्षिणा करना और भगवान के दर्शन लेने का सौभाग्य मिलता है। तो ये बहुत सुंदर बात है कि जब भी हम देखते हैं कि प्राण प्रतिष्ठापना होने के बाद पहले गाय का दर्शन दिया जाता है भगवान को, तो वैसे वो डेली होता है वहाँ पे। तो बहुत सुंदर क्षण रहता है वो देखने लायक।
तो आप कभी भी मौका मिलेगा तो अहोबिलम जरूर जाइए और वहाँ पे ये सब जो स्थान है तीर्थ उनका दर्शन करके आइए। बाद में हम गए थे तिरुपति। तिरु मीन्स लक्ष्मी और या श्री, पति मीन्स स्वामी, यानी कि लक्ष्मी के पति, तिरुपति। उसके बाद वो 7 हिल्स है, 7 पर्वत रांग है, वो तिरुमला नाम से जाना जाता है। और उसमें तिरु मीन्स श्री, पवित्र, और माला मीन्स पर्वत, तिरुमला। बाद में वहाँ पे क्या क्या हमने देखा, उधर एक विमान है गोल्डन, श्रीरंगम में हमने देखा था, वैसे ही वहाँ पे एक भगवान का विमान है, उसे आनंद निलयम विमानम कहा जाता है। वहाँ पे एक पुष्करणी है, स्वामी पुष्करणी है, वहाँ पे हमने आचमन भी किया था। 14 तीर्थ कुंड है वहाँ पे। उसके बाद वो जो क्षेत्र है वो वराह क्षेत्र है, आदि वराह क्षेत्र। भगवान वराह रूप में आए थे ना, तो आदि वराह जो फर्स्ट टेम्पल है तो वही बना है, वो क्षेत्र वराह जी का है। बाद में वहाँ पे बालाजी आए थे श्रीनिवास करके। बाद में मूल जो विग्रह है उस मंदिर का वो श्रीनिवास वेंकटेशन क्यों वेंकटाचलपति या बालाजी, ऐसे तीनों नाम से वहाँ पे जाना जाता है। वो जो विग्रह है उसका जो दाहिना हाथ है वो हरदम वरदान देने की मुद्रा में है, वरदहस्त, और जो बाया हाथ है वो अपने जांघा में वो स्पर्श करते हैं। तो भगवान की जो संगिनी है वो आला मेलुमंगा थायर या पद्मावती थायर, हम पद्मावती मंदिर बोलेंगे, पद्मावती थायर। तो ये इसका वर्णन भी बहुत सारे पुराणों में आता है। और ये जो स्टोरी है मैं संक्षिप्त में बताता हूँ कि भगवान तिरुपति में कैसे आए। तो भृगु मुनि थे, तो उन्हें वो टेस्ट करना था कि कौन टॉलरेट है, शिव जी है या ब्रह्मा जी है या विष्णु है। तो वो जाते हैं तो शिव जी को लात मारते वो भड़क जाते हैं, ब्रह्मा जी को मारते भड़क, लेकिन विष्णु जब भी एक क्षीर सागर में निद्रावस्था में रहते तभी वो जाके उनके वक्षस्थल पे लात मारते हैं। वो देख के भगवान कुछ नहीं कहते, क्योंकि भगवान तो परम दयालु और उनको इंटेंशन मालूम था कि भृगु मुनि क्यों लात मारने के लिए आए थे, तो वो क्रोधित नहीं होते। लेकिन क्रोधित कौन होता है? लक्ष्मी देवी, मेरे पति को लात मारा। तो वहाँ से वो निकल जाती है गुस्से से और जाके कोल्हापुर में तपश्चर्या करने बैठ जाती है। तो भगवान देखते अरे लक्ष्मी जी नहीं है, तो उसको ढूंढने के लिए वो पृथ्वी पे आते हैं। तो आते आते वो तिरुमला देवस्थान, तिरुमला हिल में वो आते हैं। वहाँ पे वो पद्मावती देवी से मिलते हैं और उनसे उनका विवाह होता है। तो अभी हम देखते हैं कि पद्मावती से विवाह कैसे हुआ। ये संक्षिप्त में बताता हूँ, डिटेल में नहीं बता सकता हूँ क्योंकि अभी समय बहुत ही कम है हमारे पास। तो त्रेता युग में सीता हरण जब भी हुआ था रावण ने, अभी हम लोग स्टोरी सुन रहे हैं रामायण में, तब ये जो वेदवती है वो माया सीता का रूप धारण करती है, यानी कि ओरिजिनल सीता नहीं, रावण के साथ माया सीता जाती है, बराबर। तो वेदवती को प्रभु रामचंद्र जी से विवाह करने की इच्छा उत्पन्न होती है, लेकिन प्रभु रामचंद्र ने जो अवतार लिया था वो क्या था? एक पत्नी एक वचनी। तो उन्होंने कहा कि ये अवतार में तो मैं आपके साथ शादी नहीं कर सकता हूँ, तो कलयुग में मैं आपके साथ शादी करूँगा। तो इसके बाद वो कलयुग में उन्होंने वो जो वचन उन्होंने दिया था वो पूरा किया। वो श्रीनिवास करके वो नीचे आते हैं। बाद में पद्मावती जो वेदवती बन के आती है, और वेदवती पद्मावती बन के आती है और उसके साथ वो उसका विवाह होता है। विवाह होने के लिए जो खर्चा आता है उसके लिए भगवान के पास लक्ष्मी नहीं थी, पैसे नहीं थे, क्योंकि लक्ष्मी गुस्से से निकल गई थी। तो वो कुबेर जो है भगवान के डेमीगॉड्स के जो ट्रेजरर है उनसे वो लोन लेते हैं। वो लोन लेके फिर वो ब्याह रचाते हैं और उसके बाद वो लोन ऐसे कहा जाता है कि आज तक भगवान रिपे कर रहे हैं। तो जो भी भक्त वहाँ जाता है कुछ ना कुछ अपनी इच्छा से, अपनी क्षमता से वहाँ दान देता है। तो ये दान देने का महत्व क्या है कि उसका रेसिप्रोकेशन कैसे होता है। देखो, अगर आप कुछ 100 रुपये दान दिए
तो आपको लाखों करोड़ों का भी फायदा हो सकता है। कुछ ऐसा रेसिप्रोकेशन कहा जाता है और बहुत सारे लोगों ने वो अनुभव भी किया है, इसलिए बहुत सारे बड़े बड़े लोग जाके हुंडे में डालते ही रहते हैं क्योंकि उनका आमदनी बढ़ते रहता है। ये तो एक व्यवहार हो गया, बट एक कहा जाता है कि इस तरह से वहाँ कल्चर है। तो वो अभी तक वो कर्जा उन्होंने उतारा नहीं है। तो वहाँ पे और एक हमें अच्छा चीज़ प्राप्त हुआ। रामानुजाचार्य के जो शिष्य थे अनंत अलवार करके, वो रामानुजाचार्य जी ने कहा था कि वहाँ जाके तिरुपति बालाजी की सेवा में आप सहायता करो। तो वो अपनी पत्नी के साथ वहाँ आते हैं। तो उनके जो 26वीं पीढ़ी में एक अनंत अलवार है, तो उन्होंने हमारे ग्रुप को 15-20 मिनट क्लास दिया था कि कैसे भगवान का अर्च विग्रह आया, स्वयंभू कैसे है, ये भगवान मूर्ति नहीं ये स्वयं है, तो वो कैसे आ गए, फिर अर्च विग्रह की सेवा कैसे करते हैं। तो उनको जो हर्ट किया था वो अभी भी इधर वो चंदन का लेप लगाते हैं। तो वो सब कुछ चीज़ें उन्होंने हमें बताई, तो बहुत अच्छा लगा। तो वो एक हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तो आदि वराह क्षेत्र में जो 7 पर्वत रांग जो है उसमें उसका क्या क्या वर्णन है मैं बता के विराम देता हूँ। तो एक है वेंकटाद्रि, वेंकटाद्रि हिल है, वो क्या है, वो सर्व पापों का नाश करती है। शेषाद्रि हिल है, वो पर्वत जो है उसका प्रतिभूति कैसा है, आदिशेष जैसा है। तीसरा है वेदाद्रि, वहाँ पे वेदों का उच्चारण होता है। गरुड़ाद्रि, वराह अवतार में भगवान ने गरुड़ को गोलोक से वैकुंठ से पर्वत लाने के लिए कहा था, उसके लिए उसे गरुड़ाद्रि कहते हैं। बाद में वृषभाद्रि, वृषभासुर ने वृषभासुर ने भगवान की जो इच्छा थी वो पूर्ण करके वध करवा के लिया था। अंजनाद्रि, हनुमान जी की जो माता है अंजना, वो वहाँ पे तपस्या करती थी। अनंताद्रि, और ये अनंताद्रि इसलिए कहा जाता है कि जो अनंत अलवार है, जो श्री रामानुजाचार्य के जो शिष्य जिन्होंने वहाँ पे भगवान की सेवा की थी, तो उनके सेवा के स्मरणार्थ ये अनंताद्रि करके वो हिल को नाम दिया गया है। तो आप जब भी आपको मौका मिलेगा तभी आप ये दोनों तीर्थ क्षेत्र में जाके आ सकते हैं, क्योंकि मथुरावास अभी हमने कहा है तो वहाँ पर भी हम जा सकते हैं। और जाते वक्त हम कुछ भक्त साथ में जाएंगे, तब जाके वहाँ के जो एक एक स्थली है वहाँ का इम्पोर्टेंस हमें मालूम पड़ता है। अगर हम ऑन आवर ओन जाएंगे तो वो क्या होगा, जस्ट एक टूर करके हम लोग आए करके इतना डिटेल में मालूम नहीं पड़ता है। जब हम 280 भक्त थे, विष्णु पाटिल प्रभु थे, संजय यादव प्रभु थे, हम सब जाके आए वहाँ पे, तो उनका भी हम अनुभव सुन सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप थोड़ा थोड़ा आपका अनुभव शेयर करिए। हाँ प्रभु, आप बताइए। अच्छा, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम सभी से प्रार्थना करते हैं कि आपकी प्रार्थना की वजह से हम वहाँ जा पाए, और हम आपके लिए भी वहाँ प्रार्थना किए थे कि आप भी जल्दी वहाँ स्थान का दर्शन करने आ जाइए। तो इसके साथ ही मैं मेरे प्रवचन को विराम देता हूँ। हरे कृष्णा।